ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत नहीं बात तारे हरि को गुरु बिन, हरि को गुरु बिहीन नहीं बात तारे हरि को। सुख देव गुरु बिहीन फिर था, तप के तेज भुलाया। सुख देव गुरु विहीन फिर था, तप के तेज भुलाया। मुझ सम और नहीं सह जग में, योगी भरम भोल भर माया। मुझ सम और नहीं है जग में, योगी भरम भोल भर माया। कागभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया। कागभूषण रे नारद जी ने तरह तरह समझ। मुक्ति तेरी जनक के द्वार, न्यो विष्णु सुल जाता। हरि को गुरु विहीन नहीं, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता। हरि को गुरु कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा कीन्या, नेक शर्म नहीं कीता। कृष्ण जी ने गुरु दुर्वासा कीन्या, नेक शर्म नहीं कीता। ज्ञान गुरु संदीपनी पाया, जब कथी ज्ञान की गीता। गुरु ज्ञान गुरु संदीपनी पाया, जब कथी ज्ञान की गीता। बिना गुरु के जो जग से जावे, रह रीते का रीता। बिना गुरु जो जग से जाता, रह रीते। गुरु की महिमा अपरम पारा, गुरु मोक्ष के दाता। हरि को गुरु विहीन नहीं बा, हरि को गुरु विहीन, हरि को गुरु विहीन। मीरा बाई गुरु विहीन रहती, किन्नी खूब कमाई। मीरा बाई गुरु विहीन रहती, किन्नी खूब कमाई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाही, संग थे कृष्ण राई। मुक्ति हुई ना युक्ति पाही, संग थे कृष्ण राई। संता के सत्संग में जाकर, ये बात समझ में आई। संता के सत्संग में बात समझ में। गुरु रविदास की शरणा पाई, जब खुला मुक्ति का खाता। रे हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। हरि को गुरु, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। रे हरि को गुरु विहीन।
वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या रामचंद्र अवतारा। वशिष्ठ मुनि के चरणा लाग्या रामचंद्र अवतार। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा। कह रामचंद्र त्रिभुवन स्वामी गुरु बिन नहीं गुजारा। अपने आप बन बैठे ज्ञानी जन्म जुए जो हारा। अपने आप बन बैठे ज्ञान जन्म जुए जो हारा। गुरु की सेवा साध की संगत बड़ भागी चतलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को बाता हरि को गुरु विहीन। अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी मृत लोक में आया। अंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी मृत लोक में आया। सतलोक राजधानी जिसकी नाम कबीर जुलाया। सतलोक राजधानी जिस नाम कबीर जुलाया। रामानंद कर्म कांड में उलझा शिष ऊक सुलझाया। रामान कर्म कांड में उलझा शिष होकर जाया। ना जन्म ना मरे वो दाता सो सत गुरु कहलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं। हरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को हाँ धनी बेहूना पसूर है वो दर दर धक्के खावे। धनी बेहूना पसूर है वो दर दर धक्के खा। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट प कष्ट उठावे। भूख प्यास और गर्मी सर्दी में कष्ट प कष्ट उठा। जब वो पशु धनी कारी हो जा सब चिंता मिट जावे। जब वो पशु धनी का हो जा सब चिंता मिट। वे बड़ भागी अब गुरु की शरण में वो जामन मरण मिटाता रे। हरि को गुरु हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे। हरि को राम देवानंद मिले गुरु पूरे राम भजन लो लागी। राम देवानंद मिले गुरु पूरे नाम भजन लो लागी। असंख्य जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी। असंख्य जन्म की बाट कठिन थी गुरु शरण में किस्मत जागी। परम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। परम भेद और राग ईर्षा का कोई न देखा त्यागी। राम पाल वो है बड़ भागी जिसका होया पूरे गुरु से नाता रे। हरि को गुरु भी
हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे हरि को। अब देखो ये सतगुरु गरीबदास जी महाराज के अनुसार ही वाणी है, इन्हीं की वाणी से और सब शास्त्रों का प्रमाण है इसमें कि जिस प्रकार बिना गुरु के चाहे कितनी कमाई कर ले, कितना धर्म कर ले, दान कर ले, पर मनुष्य जन्म और मुक्ति नहीं हो सकती। अब कई भाई धर्म करते हैं, तीर्थां पर जाकर दान भी करते हैं खूब, पर गुरु नहीं है और वो भी ठिकाने का नहीं है, तो उससे क्या उपलब्धि होगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कई कुत्ते कारों में चलते हैं और राष्ट्रपति के घोड़े जिनको दिन में 3-3 बार डॉक्टर चेक करके जाता है और नवाए जाते हैं, मालिश की जाती है, खाने को काजू और किशमिश तक भी उनको कभी कभी डाल दिए जाते हैं, बहुत अच्छा स्वच्छ आहार दिया जाता है। वो पशु पिछले जन्म में बहुत बड़े दानी और शुभ कर्मी रहे। जो कुत्ता कार में चलता है उसको ऐसी सुविधा मिलती है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी खूब होती हैं, जो कि बीमार हो जा तो मनमाना चाहे डॉक्टर 500 रुपये ले जा, वो सेठ या वो अफसर जिसके घर में है उसकी पूरी मदद करेगा और खूब उसको भोजन भी दूध भी आराम से उस कोठी में बैठे हुए को मिलेगा। और कारों में ले जाते हैं घुमाने के लिए तो कार में साथ बैठ कर जाता है। अब उस अनजान ने ये ज्ञान नहीं हुआ कि थोड़ा सा नाम भी किसी पूरे गुरुत ले लेता तो वही सुविधा मिलती जो कि आज वो कोठी और कार तथा अच्छी भोजन सुविधा पा रहा है, पर जन्म मनुष्य का हो जाता। कितना अंतर हुआ। बिना नाम के जो दान धर्म किया गया फल अवश्य मिला, पर मेरा बहुत बुरी तरह मिला, पशुजनी और वो सुविधा मिल गई और इतना सुख होता कि मनुष्य जन्म मिल जाता। अब कहते हैं बिना गुरु के इतना संज्ञा दी है सतगुरु ने कि गण का पुत्र गुरु विहीन कहावे रह किसकी शरणाई, और भाई नाम बंदगी भजन कमाई गुरु विहीन नहीं पाता। अब वैसा का लड़का हो जा तो वो किसने बाप का है, कौन उठता है उसने। इसी प्रकार महाराज के बिना गुरु को जो जी फिरता है उसका वहां पर कोई ठिकाना नहीं होगा। अब जैसे हमारा कितना रिश्तेदारी है, कहीं जान पिछाण से, तो हम दैड दे ही वहां चले जाएंगे उस गांव या शहर में, जान पिछाण नहीं हो तब ना मुश्किल हो जाए, पहाड़ तो भारी। तो इसी प्रकार जब हम यहां से जाएंगे जानते पहले हमने ज्ञान हो जाना चाहिए मेरा ठिकाना कहां होगा, किस लोक में जाऊंगा, वहां पहुंच भी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपको जीते जी अगर यू पेटा नहीं भरा तो आपकी भक्ति निष्फल है कतई। तो यहां फिर कहा कि नारद मुनि जी ने बहुत तप कीना रहा गुरु बिन खाली। अब ये कई वहां ये प्रमाण दे हैं कि बोला गुरु की साय हो, गुरु हो जाना चाहिए। जैसे जिमर गुरु बनाया था बोला उसने कालू जिमर नारद जी ने, और मुक्ति होगी। उन अनजानों ने आगे का उसका बेरा नहीं विवरण, पूर्ण इतिहास पूर्ण जानकारी कालू जिमर के बारे में नहीं है। कालू नाम का एक जिमर था, बहुत कुबद्दी था, मांस खाता था, दारू पीता था और मछलियां पकड़ कर लाया करता था। इतना बेसब्रा था कि मछली छोड़ी नहीं उसने आसपास के तालाबों में, और बेच बेच का अपना दारू पीता, कुछ कुछ बेगा काम चलता। एक बार उस आसपास के सब तालाबों में मछली खत्म हो जाती है। कहते हैं एक पड़ोसी राजा बहुत धर्मात्मा था, धार्मिक था, उसने अपने तालाबों से मछली पकड़ने वाले को सजा दंड देने का एक कर रखा था विधान कि जो भी मेरे जोड़ मत पानी को मछली पकड़ लेगा तालाब में तय उसको जो है ना भाई बहुत सजा दी जाएगी। तो वह कोई भी मछलियां नहीं पकड़ता था, जीवन से नहीं होती थी। जब आसपास की मछलियां खत्म होगी तो कालू ने सोची कि रात न मार लेदा। अब रात को देर से खुली आंख, फिर ने सोची चले 2 जाल घेर ले, ये घने ना घेरिए, बखत बखत तो कौन आवे बड़ा देखने खातर। बखते जाकर मुंह दे रसी जाल डाल दिया। इतना थोड़ा थोड़ा झोड़ बड़ा सा हो गया, उसने एक जाल पकड़ा था और थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, ज्यादा सर्दी नहीं थी। वो एक लंगोटी बांध रहा था, दाढ़ी बड़ी हुई, सर के बाल बूढ़े बूढ़े उड़ज पुड़ज हो रहे, और आग बाड़ी थी। उसने थोड़ी देर पहले बोझ डेसा की आड़ में शक्कन खातर कि ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह चाहे थोड़ी सर्दी हो जब भी अच्छी लग गया कर वह आग बुझा दी थी जल्दी से कि कोई देख ना ले। एक बोझ की आड़ सी में बाड़ी थी।
इतने में देखा है कि एकदम एक रास्ता आवा था कच्चा गोर गोंडा रास्ता क्या कर दिसना, तो उसमें देखा कि एकदम वो मोड़ खावा था गोंडा और सामने तालाब के आसपास निकला हुआ था जो कि 2-10 किले की दूरी पे। एकदम देखा है कि घंटी सी की आवाज आई जैसे हाथी की टाल बज जाकर, और उसने देखा सामने तो देखा है कि हाथी की सवारी आने लग रही है। राजा की सवारी आवे हाथी पे और पाछे उसके 50-60 घोड़े वाले सिपाही सिपुई और मंत्री आने लग रहे घोड़ों पर। अब उन्हें सोचा आज मर गया बेटे, पहली बार आया था और वो राजा आ गया जिसने पाबंदी ला रखी, खुद राजा ही तो जानते फांसी देगा तेरे को। अब उसने सोचा, उसने सारी की सारी मछली तो धका दी, जाल भी जोड़ में तालाब में गिर दिया। अपने बचन की विधि सोची कि भाग्य काम नहीं चला। वो जो आग बाल रखी थी उसके वो आगे सामने बैठ गया और सारे शरीर पर राख मसल ली। कतीनो हो गया जनो करड़ा महात्मा से और आंख मीच के बैठ गया। उन्हें सोची बचाव रह गया तो नहीं रह गया। अब बादशाह सामने नजदीक से आया, देखे है कि भाई पहले तो देखा तालाब है भाई, इसमें कोई पकड़ तो नहीं रहा मछली बछली, ख्यास करी सामने देखा है कि महात्मा बैठा है साधु, बहुत तगड़ा तपस्वी दिखा है तो, क्योंकि हार्ड कमजोर से और काला सा शरीर, सारे पर राख मसल रहा, आगे धूना यानी वो आग बाल रखी थी। राजा ने सोची आज तो तेरे बहुत सुथरे दिन आया भाई, सुबह सुबह और साधु के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का भाई साहेब आवे याद, और लेखे में वाए गिड़ी बाकी के दिन बाद। राजा ने सोची बात तो मेरा नहीं कौन सा पुण्य भाग जाग गया मेरा, और सुबह सुबह और संत के दर्शन। अब वो न देखे कालू अगर जहां तेरे का नहीं आवस है तो बच गया नहीं दिखता, मड़ी से आंख खोल ले और नो देखा। जब नजदीक से आ लिए राजा ने अपनी सवारी रुकवाई और हाथी का वाला का पौड़ी सी और तला उतरा। उन्हें सोची आज मर गया बेटे तो, करड़ी आंख मीचली कतीन्यो हो गया सन, अग बच गया तो बेशक बच गया। इतना राजा और नजदीक आ गया। राजा ने सोची चल चलते चलते साधु से दो बात कर लेते हैं, सुबह सुबह चर्चा हो। आ गया भाई और उसकी बंदगी गिगी कई मर गया, यानी डरते कारण ऊपर चढ़ा ली, सांस भी नो रोक लिया और नो चढ़ गया ऊपर। यानी कुछ पिछले संस्कार भी साथ होते हैं, तो उसका जो अपना जो था श्वास ऊपर को खिसकना शुरू हो गया और एकदम स्तब्ध सा हो गया, घबराहट के। राजा ने मत्था टेका, मत्था टेक काफी देर बैठा, 2-4 मिनट। फिर उन्होंने सोची साधु है, साधना कर रहा है, बोलिया नहीं करते, मन माना कोई दिक्कत ना आ जा भाई, ये नाराज हो जा और कदे मुंह मत के मैं काट दें और तेरी बात बिगड़ जा। उन्हें सोचा भाई साधु के दर्शन चोखे, अपना 5-7 सोने के सरफी उसकी धूने के किनारे पर धर के और चरना तो दूर ने लंबी डंडोत माथा टेक के सजा मुकुट और चाल पड़े। राजा चला गया। अब उसने इतना भय हो गया कि आंख खोली तो मरिया, कदे आड़े आसपास कोई सिपाही भी ना हो, कोई न्यू हो, इतना भयभीत हो गया। काफी देर बैठा रहा। कहते हैं थोड़ा दिन सा निकलाया और वह उसके घरवाली झिमरी ने सोची कि वो तन्नों का था मैं बखत्ता आ लूंगा, अरीबते नहीं आया, कदे पकड़ लिया हो, कह के गया उस जोड़ पर जाऊंगा तालाब पर। वह पहुंची, लोकमा सी रोटी ले रही, जाकर देखा है तो रो बैठा नो अकड़िया, उसका कड़ में मारी लात ने बोली बनाऊ तो ना महात्मा, अरे अपना घर नहीं चलता, बालक नहीं पालने। और उसका न्यू हो गया कि ले बाज मारा गया। तो ईब बच लिया था, वो बच लिया था, ईब तो कति नहीं छोड़े। वह देखा है न्यू सामने तो वह खड़ी है भगतनी और हाथी ने राजा कुछ नहीं। फिर नीचे नजर गई तो आगे 5-7 असरफी सोने की, जो कि बहुत कीमत हुआ करती। इतनी कीमत थी कि मनमाना इतना धन वो गिर गया राजा के, शायद सारी उम्र मछली पकड़ ले तो भी ना उसका काम आवे, कुमा पाओ हो। तब वो ने बोला कि राजा कहाँ गया। वह कहने लगी कौन राजा। नो बोला तोड़ी चालाड़े था। अकी बात अक राजा आया था। फिर देखा कर असरफी दरी। अब उसके मन में विचार आया कि तू तो एक नकल करी थी परमात्मा के नाम बजने की, और एक राजा ना आकर तेरा गन्ना माथा रगड़ा। और जब भगत जी सच्ची भक्ति कर लेता मन मन किरा की, उससे दिन तो उसका विचार बदल गया।
कान पकड़ लिए कि आज तो पाछा चोरी कोई कुछ भी नहीं करूंगा, ना चोरी करूंगा ना मछली पकड़ूंगा, अपना 2 रोटी का साधन करके खाऊंगा और भक्ति करूंगा। ऐसा वो कह करके आ गया और भक्तनी ने बोला ले ये सरफी और अपना काम चला। आज तो पाछी यार तो मछली पकड़ देंगे। 2-4 दिन 10 दिन तक महीने तरोड़ा रखा कुंबे ने, तड़के जाल देकर भेज दें, सांझ न रोटी खा के घर आ जा, सदा नो किनो खाली जाल लेकर। 2 दिन लड़े, 10 दिन लड़े, फिर ने बोले भाई बोला नहीं, बैठ कर रोन लाग जा। घर क्या ने भी महसूस करना बंद कर दे, ऊपर रख रोटी। घर क्या ने भी ने सोची भाई क्यों गेल पड़ो हो यू खाम खा और किधर जान ना खो दे। बालक जवान हो रहे थे, आपने थोड़ी बहुत वो करने लागे, चाहे करो चाहे मत करो, और धंधा कर लिया उन्होंने। तो वो जाके बाहर बैठन लाग गया और थोड़ा बहुत की तो मजदूरी भी कराया हुआ, को टोकरी ढोया हुआ, जिसा भी था किसी के टोकरे बनाने लग गया। एक दिन उसको संत फेट गए, संत मिले और देखते हो पाया पकड़ कर ने बोला मन को रास्ता बता दो, मैं बहुत घूम लिया, बहुत तंग पा रहा हूं महाराज, नाम। ने बोला भाई नाम लेना होगा, अब नाम दे दो। नाम दिया, उसने डट का भजन किया, वो कालू नाम के संत हुए। उसके बाद कालू झिमर के बराबर उस समय संत नहीं था, जैसे जनक विदेही के समान त्रेता में कोई भी संत नहीं था, गुरु अधिकारी नहीं था। सुखदेव जैसे ऋषि ने, जो कि सहस्री आकाश में चला जाता था तीनों लोकों में, उसने भी राजा जनक से नाम लिए और जब उसका पीछा छूटा, योगी होते हुए, ब्रह्मचारी होते हुए और भाई बहुत ज्ञानी होते हुए भी जनक विदेही गृहस्थी यानी राजा से नाम लेकर पांडा छूटा। उस समय केवल जनक विदेही ही नाम देने का अधिकारी त्रेता युग में था, उसके समकालीन में। तो इस प्रकार जीमर को यानी नारद जी को सबने समझाया कि भाई नाम ले ले। उसके पिताजी भी न बोले भाई नारद जी नाम तो काम चलेगा। न बोला जी नाम की क्या जरूरत है, मैं अपनी सिद्धि शक्ति से वहां चला जाता हूं, ये कर लेता हूं। न बोला बेटा ये 2 दिन की से, अरे या बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज, फिर गधे की जुनी में जागा था। खुद उसके पिताजी ने इस मार्गदर्शन किया कि नाम बिना काम नहीं चलेगा। फिर ने बोला नाम किससे लूं कि कालू नाम के जी मरत है। वह और बात डूब गई, पंडित होकर और जी मरता नाम ले। ने बोला कम उस तो चलेगा तो कि मैं भी कह। पहले दिन गया ना मन उल्टा उल्टा आ गया, दूसरे दिन गया नहीं मन उल्टा उल्टा आ गया, तीसरी बार फिर गया। उसका पिताजी ने बोले भाई तेरी शात बोल दे रही है, नाम ले ले, बोल वाला जा। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि किसी ने कहा था कि प्रथम जो तेरे सामने आवा पहले दिन उसका नाम ले लिए। यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि प्रथम दिन सुबह सुबह वो स्नान करने गया, वही जी कालू फिर वह स्नान करके आ रहा था, उसके दर्शन हुए, उन्हें सोची जी मेरे तो मैं नाम नहीं लेता। दूसरी बार गया वही मिला, तीसरी बार भी वही मिला। तो फिर आकाशवाणी होती है कि बोल वाला नाम ले लेना, तेरी शात बोल दे रही। तो नारद जी ने नाम कालू झिमरते ले लिया, कालू पीरा बनाया। तो यहाँ बात यह है कि हम लोग कहें नारद जी ने भी तो कालू तो नाम लिया था, झिमरत था। उस समय वो तत्वदर्शी हो चुका था, पर समाज फीत नहीं तार दी थोड़ी सी, वो झिमरा कहें से वो संत थे, संत का जात नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं कालो झिमर करो गुरु ऋषि जी, भक्ति बने निराली, और बिना गुरु के नरक का भागी, खुद ब्रह्मा समझाता। उसके पिताजी कहते सुखदेव गुरु विहीन पे था, तप के तेज भुलाया, और मुझ सम और नहीं कोई जग में, योगी भ्रम भूल भरमाया। फिर काकभूषण और नारद जी ने तरह तरह समझाया कि मुक्ति तेरी जनक के द्वार है, नो विष्णु समझाता। एक बार गरीबदास जी ने लिखा है कि खुद सुखदेव जी स्वर्ग में पहुंच गए, कबीर साहब प्रमाण देते हैं, शास्त्र भी देते हैं। तो स्वर्ग में जब गए विष्णु लोक में, तो कहने लगा उन पारखतों को कि भाई मैं स्वर्ग में जाऊंगा। वो पहरेदार जो थे वहां के संत ने बोले ना जी, स्वर्ग के अंदर वो जा सकता है जिसका कोई गुरु हो, और विष्णु भगवान आगे हुक्म कर दें कि इसको जान दो। ने बोला मेरा संदेशा भिजवा दो, विष्णु जी से मैं मिलना चाहता हूँ। संदेशा भिजवाया, विष्णु जी अपने मकान से बाहर आए महल से, कहने लगे आओ जी ऋषि जी। अकाय महाराज सत साहिब करी, नमस्कार करी, कैसे आए। विष्णु जी ने सबसे पहले यह प्रश्न किया था कि ऋषि जी यहाँ के करना आया, और वो जो खुश होकर गए थे विष्णु जी इतने छाती का लाओगे, अब इतना बड़ा योगी और मृत मंडल से और योग विधि से आ गया। नो बोला यहाँ के करना आया।
अगली स्वर्ग में रहूंगा। ना, स्वर्ग में तो वो रहेगा जो जिसका कोई गुरु हो। नो बोला जी गुरु की क्या आवश्यकता, जब मैं यहां आ गया और वो गुरु बना के आवेंगे। जैसे पहले भी आपको समझाया था कि जिस प्रकार कोई स्थानांतरण करवा कर ले जावे अधिकारी यानी कोई कर्मचारी, तो चंडीगढ़ रह सकता है, बदली करवा कर जावे तो उसको लाभ भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, क्वार्टर भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी। और को चला जा अपने किराए तो ठीक है, इतने 100-200 रुपये हो तो चंडीगढ़ जा आ सके ऐसे। और उड़ा नौका मैं ताड़े रहूंगा, रह जा भाई, पर सरकारी क्वार्टर हम नहीं रहने देंगे उसमें, और ना वहां दफ्तर में रहने दें, ना तनख्वाह मिले, तो उस रहने से क्या फायदा होगा। तो वह नो कहेंगे अफसर वहां के एक भाई अपनी बदली करवा कर फिर आ जाए, फिर सारी सुविधा दे देंगे। इसी प्रकार हम अपने मनमुखी फिरे तो नो कह न्यू आ रहा से तू नीचे ते परमट लेका है और नाम ले गुरु से। न्यू बोला जी मेरे न कोई गुरु है ना दिखता मेरे बराबर, अकिया भी बोल कर रहा बेटा तू। ये कह देना पृथ्वी सुनी नहीं होती, हर समय हर वक्त में वन संत आते हैं, गुरु होते हैं। तो उन्हें कहा कि जाकर जनक जीत नाम ले ले। अब वो फिर इंद्रपुरी में आ जाता है। इंद्रपुरी में वो मेरे कैसे जा रहे हैं, वो जान दे उसका आदर करते, चादर बिछा दे, गद्दी ला दे। और न सोचता जब ये इतना आदर करें तो चौड़ा हो गया। फिर उड़ा तन्यो बोला कित गए थे ऋषि जी, वहां कागभूषण नारद जी और भी बहुत से बैठे हुए थे। न्यो बोला मैं गया था विष्णु लोक में और वहां मैं स्वर्ग में नहीं रहने दिया। के बोले न्यो बोले गुरु बिना नहीं रह सकता। तो कागभूषण ने समझाई कि मैं भी न्यो एक बांडी पाक्या था, मेरी भी इसी दुर्गति हुई थी, गुरु बिना पूछ से मतलब। और गुरु बनाकर फिर मर्यादा निभानी भी जरूरी से। तो न्यो बोला वह किसने गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी ने किसको बताया कि राजा जनक को। अब भले पुरुष हे ऋषि जी, जब 3 लोग के भगवान मालिक ने खुद कह दिया कि वो तेरा गुरु, इससे बढ़िया और कौन होगा रे, जाकर पांव पकड़ ले। धन्यो बोला चला तो जहां पर मैंने शर्म आवस। क्यों? अको तो एक गृहस्थी बाल यानी उसका 10,000 रानी, और मैं बाल जती ब्रह्मचारी, और मैंने आज ही औरत का मुंह भी ना देख लिया। और वो गृहस्थी भाई क्यों कर शर निभाऊं उसका आगे जाके। तो सुखदेव नारद जी कागभूषण जी कहने लगे भाई इसी बूढ़ी दुर्गति हो जाएगी, आप तो शीश निवाण की कोस हो, गधे की जूनी में जाओगे और मोगरे खाओगे। ये तो जो क्या पड़ा से नाम शर आज ना तक काल। तो इतनी उसका रड़क बनी। फिर अपने पिताजी के पास आवे है, वेद व्यास जियों के पास सुखदेव कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे सुना है। के सुना है कि न्यू कहे हैं कि गुरु के बिना बात नहीं बने। नो बोला भाई कित की तो आया अग भी सुनो भगवान भी ने बोला। नो बोला फिर भी क्या की बाट देखा अनजान तो के बताया उन्होंने बताया है कि जनक अथ मूल ज्ञान मूल बंद है ज्ञान हमारा, निश्चर नीम धरी निर्धारा। कच्छ में चकूरम्ब कमाला, ता चक्कर का रूप विशाला। दौल धरणी रोप्या अठखंबा, ता पर लोक अनंत संबा। मीन नाद शक्ति मद राखी, मूल उचार होत है साखी। शेष शक्ति भुज दंड अपारा, जा पर सकल रचे गए नारा। एक रति रचना का रासा, शेष शीस पर सबका बासा। मीन चकर है पंथ पिराना, ता पर देख गुदा अस्थाना। मूल कमल गुरुदेव लखाया, रिद्धि सिद्धि कला गणेश्वर राया। ब्रह्मा नाद वेद विधि भारी, बैठे ध्यान धरे ब्रह्मचारी। ओम स्वाद कमल का रासा, तावा लीन पवन कर श्वासा। नाभि चकर नर हरि विशेषा, हरियम हेतम कला अनेका। संपुट शैलम ध्यान समाना, हरि विष्णु का है अस्थान। शिवपुर सिंध समूलम सेवा, हृदय कमल बसै महादेवा। सोहम नाम जप जो जापम, जासे मिट है तीनों तापम। कंठ कमल कुर्बानी काया, ताम अनंत रूप छवि माया। नौ रंग नौ तत् का आवे जाई, अष्ट कमल मद खेल खाई। पांचों मुद्रा बिन बिन बाको, ताम मूल ज्ञान मद राखो। सुरति कमल का बोझ ठिकाना, द्वादश दर ऊपर हमारा अस्थाना।
ऐसा मूल ज्ञान गौराऊं, आद अंत का वेद लखाऊं। दर से पर से हिल मिल खेले, आप तरह ओरन को बेले। विकट पंथ अब सुनो हमारा, दो पर्वत के मध्य है धारा। तिल पर मण जान लगी गवारी, हल्के जाही सुधा अंबारी। विकट पंथ विकट है गैला, दो पर्वत के मध्य है सैला। शिखर सुमेर सुन कैलासा, अगमपुरी का सुन ले रासा। तिल परमाण में है तिरवैणी, पल पल पर भी है सुख चैनी। गंगा यमुना मध्य सरस्वती, जुम्मल मस्ता खेले कुश्ती। विकट सिंधु विकटे स्नाना, ब्रह्मा दिक्सन का दिख जाना। 16 सहस योजन पर दरिया, जा तिरवैणी निजर जरिया। यह तो मान तलाई भाई, ता पर सुरती निसरनी लाई। ब्रह्मरंदर विस्मी दरवाजा, बड़े बड़े योद्धा मुची है राजा। अगर डोर है मार्ग बांका, इच्छा बीज जरे सब टाका। जामान सरोवर विहल हंसा, बिना चौच मोती चुग हंसा। द्वादश पवन दरुवन दमा में, अनहद नाद गुरे बहुना में। राग अनंत कोलाहल वाणी, निरख परख सुनियो दिलदानी। दादर दीप सुनो दरबेसा, अजब कोलाहल होत हमेशा। सपत कोटि योजन विस्तारा, बिन बिन वेद कहो अनुसारा। जा चतुर्भुजी हंस है भाई, सूरत एक रवि किरण चमकाई। चौबा चंदन अगर निवासा, मधुकर भौरा गंध सुवासा। लील दीप लीलंबर बाणा, जप तब करनी पर कुर्बाना। जा हंस युगता नर जाही, अष्टभुजा तन छावर पाही। अष्टकोटि योजन परमाणा, लीलांबर का यो उन्माना। दो सूरज तेज शरीरा, जा बैठे अचल मुनि ऋषि धीरा। शंख चकर मुक्ताल मुकेशी, षोडश पदम जड़े सिर पोसी। भवर गुंजार केत की वासा, पिंड प्राण नहीं दम श्वासा। सुन पीतंबर लोक पियारे, षोडश भुजा हंस पगधारे। कौस्तुभ मणि मुकुटों पर माला, ऐसा अद्भुत रूप विशाला। तीन बानो उजियारा अंगा, मधुरी बाणी चाल विहंगा। अदर गंध गुलजारा गातम, देखो सनक सनंदन सातम। 9 कोटि योजन पीतंबर पुरी बखाना, तावा हंस रहे सुरज्ञाना। 52 चक्कर मुकुट समूला, अद्भुत रूप देख नहीं भूला। बाजे बजे सुहंगम सेरी, तेज पुंज की नाचे चेरी। नृत निरंतर होत अनुरागी, मूल ज्ञान चीनो बड़भागी। सुख समसैल गैल अति बाकी, ब्रह्मरंदर के खुली झाकी। अमर भूमि अमर वा नगरी, चीनो हंसा मार्ग अगरी। पदमपुरी अब पारख लीजे, सुन हंसा निज ज्ञानपति जे। 100 भुज के जा हंस रहाई, अगम ज्ञान सुन क्षुधि बिसराही। सपद बानो तेज उजियारा, पदमपुरी हंसा गुलजारा। बहुविध रास बिलास हुरम्बा, अदर धार ये ज्ञान अचंबा। 10 कोटि योजन परमाना, एता पदमपुरी व्याखाना। बिरजा नदी बहे अति गहरी, पचरंग धारा अति बहुलहरी। अगम दीप अगमा पुरवानी, सहस भुजा जा हंस बिनानी। लाख चकर 76 की छाया, 9 रवि किरण तेज सवाया। अष्ट सिद्धि 9 निधि आगय दासी, अनहद बाजे रास विलासी। मल्ला ग्रीम करंद भयंकर, जिनसे कालक नहीं डरे जम किंकर। लाख 12 पदम योजन परवाना, अगमपुरी सनमोल ठिकाना। विनोदपुरी की विधि है भारी, जा सकल मुनि जैसे ब्रह्मा त्रिपुरारी। सहस मुखे ब्रह्मा विस्तारा, दुर्गुण भुजा ज्ञान के धारा। 100 पदम मुकुट मणि धारी, ऐसे ब्रह्मा अनंत बिचारी। सेज्या भूमि रतन बो सोब, गण गंधर्व का तन मन लोभ। अगर खोल सोब अति नीकी, ज्ञान अमान न कागज लिखी। आनंदपुरी का सुन अधिकारा, जा इंद्र अनंत ज्ञान दो मारा। 100 संग उर्वशी साजे,
अगर बाण भर मार निवाजे। 100 करोड़ कोयल और मोरम, एक उर्वशी राग गमोरम। सपत सुरों से गावे ऊंची, योग युक्ति सब जाने कुची। अमर कछ पात्र है पत्नी, निर्गुण ज्ञान ध्यान में रत्नी। नोरी बदन दम के जो पदम फूला, ऐसे जिनके है स्थूला। नक बेसर बिंदी उजियारी, दामिनी दंत नूर चमकारी। अगर बाण की घटा है मेलम, 9 सतहार बने पचमेलम। सूरज किरण केश बहुरंगी, अदर नाच है चाल विहंगी। 70 गागर मुकुट जहूरा, राग 36 होत स्वर पूरा। बिना ताल पखावज पकरी, अनहदपुर की गाँव है जकरी। अटपटा राग परख नहीं आवे, सुने गुने भी बल हो जावे। बौंद लाट पलक पुरबाना, मारत करे अगर के बाना। घट गजी ने तन देह नकाया, जैसे रागी राग सुनाया। मुद्री बीन बजे सुर बीना, ज्यों दरिया में बैठे मीना। पंछी पीछे खोज न पावे, ऐसे सतगुरु तत लखावे। ऊंचे स्वर से गावे बाणी, गण गंधर्व होवे गलतानी। जैसे अलल पंख का गवना, ऐसे हुरम्बा धावती भवना। रज बीरज जिनके नहीं दो, 5 तत्व का अंग न को। शब्द सुदम श्वास नहीं गाके, ऐसे हुरम्बा बाणी वाखे। इंदर कोटि छवि बांजोरी, आनंदपुर में खेले होरी। कौस्तुभमणि मुक्ता हल मुकुटम, तेज पुंज के चौरा विकटम। बन ही गोरी केसर बरसे, उड़त अबीर गुलाल को निरखे। गुंजय भंवर अति मचा कतूहल, प्रेम पिचर की जेनी बुवल। 12 लाख पदम योजन पर माना, आनंदपुर का यो उन्माना। अगर मालवे दीप सुनी जय, सनातन शंभु देव रह दिल दीजय। जा जटा जूट मुनिवर में मनता, अनगिन देवतास नहीं अंता। हृदय सिद्धि मुक्ति भंडार भरे हैं, गंधर्व शंख कर जोड़ खड़े हैं। झुम्मी पलक शब्द में तारी, पर लय शंख गई जखमारी। शंखों शंकर योग दीवाना, आगे का कहो उन्माना। गौरज जैसी विराज पत्नी, कोटि शंभु योग ध्यान में रत्नी। कौस्तुभमणि है सकल शरीरा, सहस पदम तन जड़े खमीरा। कोटि 12 पदम योजन परवाना, अगर मालवे दीप दीवाना। शिव जैसे रहे ब्रह्म ज्ञानी, अमर समाधि युगा युग धानी। निर्गुणपुरी बैकुंठ बेनानी, जहाँ विष्णुनाथ जैसे बैठे परवानी। पदम ही रूप पदम ही ध्यानम, लख प्रकाश कोटि पदम समानम। बैकुंठ विकट पंथ है भाई, घन हर गर्जय बहुगति साई। सप्टिक वर्ण गुलजार गलीचा, प्रेम नगर में प्रेम की कीचा। योजन 14 पदम परवाना, बैकुंठ नगर सुनो अस्ताना। मस्तानपुरी है बरंगी लोकम, देखा देखी सुरती सपोकम। ऐसा लोक बताओ हंसा, अमरपुरी जा मौत की संसा। गुमत रहे गुमान दीवाने, चर्चा प्रचा कुछ न जाने। टग टगापुरी टगाई रोपे, धूमा धामी कुछ न कोपे। स्वर्ग बिष्ट जिनके नहीं आशा, कंद कपूर लिया तनवासा। गय गय वाणी शब्द निवासा, परम तत् झिलमिल प्रकाशा। बिन ही बोले कै समझावे, इच्छा मिटे शब्द मिलावे। बिन ही बाणी करे बिलासा, जिनके अष्ट कमल नहीं श्वासा। गतिमति जिनकी लखी न जाई, रोंड मोड बोले गति साई। 16 पद्म योजन परवाना, मस्तानपुरी का ये उन्माना। 100 करोड़ पुर शेष प्रसाद, अमर अचल मंदला बाजे। मकर तार मार्ग के लावे, स्वर्ग चढ़े पातालों धावे। नीम नगर पर चीन सत मैला, सतगुरु बिना न पावे गैला। बेदी संग लीजे दिलदानी, जदवा पावे अकत कहानी। प्रथम अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु बाक। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।